श्री शक्ति क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने जो वायलेंस पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम उससे जो अगला चैप्टर है पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य। पॉजिटिव का हम दूसरा अर्थ लेते हैं सकारात्मक। संपूर्ण या सकारात्मक बात करें तो ऐसा स्वास्थ्य जिससे हम फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और मेंटली यानी मानसिक रूप दोनों से जब हम स्वस्थ होंगे तब वह संपूर्ण स्वास्थ्य पॉजिटिव हेल्थ कहलाएगा। ये सुब्रतता के द्वारा लिखा गया चैप्टर है और इसका जो मेन आइडिया है कि किसके ऊपर है तो जो विकसित और विकासशील देश हैं उनके बारे में बताया गया है कि एक देश कौन सी समस्या से जूझ रहा है, दूसरा देश जो यानी विकसित और विकासशील देश हैं तो विकसित किससे जूझ रहा है और विकासशील जो देश हैं डेवलपिंग नेशंस हैं वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं जिसके कारण उनको पॉजिटिव हेल्थ है वो प्राप्त नहीं हो। तो जो बताया गया है कि डेवलप्ड नेशन, डेवलप्ड का मतलब विधि यानी काम संपूर्ण हो गया, तो कहने का मतलब विकसित, जो राष्ट्र विकसित है अमेरिका, जापान, तो इन जो राष्ट्र हैं यहाँ पर उनकी जो प्रॉब्लम है वो मेंटली मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। और हम जो डेवलपिंग नेशंस के आईएनजी किसको शो करता है, कंटिन्यू को, यानी विकासशील यानी कि विकसित होने की राह पर, जैसे हमारा भारत देश है तो जो भारत देश यानी डेवलपिंग नेशंस हैं वह जो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं उन समस्याओं का नाम है फिजिकल, यानी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं बल्कि हम मानसिक रूप से विकासशील राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की अपेक्षा ठीक है। तो इन्हीं के बारे में बताया है। फिर बताया है कि अगर हमें बॉडी का नॉलेज हो हमारे शरीर का कि किस प्रकार से हम इन चीजों से पीछा छुड़ा सकते हैं, कैसे हम पॉजिटिव हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, उनके बारे में बताया है। जो जानवर जो एनिमल्स हैं जहाँ जंगल में रहते हैं वो किस प्रकार से पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करते हैं, उनसे हमें क्या सीखना चाहिए, यानी कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है जो हमारे पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त नहीं करने दे रही, उनके बारे में बताया गया है। तो मेन आइडिया है सुब्रतता के द्वारा लिखा गया है। मेन आइडिया है कि हेल्थ, तो शुरुआत में बताया गई है परिभाषा कि स्वास्थ्य क्या होता है। तो हेल्थ यानी स्वास्थ्य है क्या है, ए पॉजिटिव स्टेट, पॉजिटिव यानी सकारात्मक, स्टेट का मतलब स्थिति। तो हेल्थ क्या है, एक पॉजिटिव स्टेट है किसकी, ऑफ यानी काके की, किसकी है, फिजिकल यानी शारीरिक एंड मेंटल, मेंटल का मतलब मानसिक, वेलबींग, वेलबींग का मतलब कुशल क्षेम की अवस्था यानी कुशलता। कि हेल्थ की परिभाषा आपको पूछी जाए कि राइट द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ या व्हाट इज हेल्थ, तो आप इसका आंसर क्या दोगे कि हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट। हेल्थ है क्या है, एक पॉजिटिव स्टेट है किसकी, ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, कि शारीरिक और मानसिक रूप से अगर हम कुशल हैं, अगर एकदम ठीक हैं तो किसकी अवस्था होगी, हेल्थ की पॉजिटिव स्टेट होगी। बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ओनली ए फ्यू पर्सन्स, ओनली यानी केवल, ए फ्यू यानी बहुत कम लोग, पर्सन यानी आदमी, लोग, व्यक्ति, इंसान, ओनली ए फ्यू पर्सन्स कुछ ही लोग एंजॉय इट, इसका आनंद लेते हैं। ये इट किसके लिए आया है, हेल्थ के लिए। हेल्थ की जो पॉजिटिव स्टेट है उसका आनंद लेने के लिए कुछ ही लोग हैं, यानी इस धरती पर कुछ ही लोग हैं जो मेंटल, फिजिकल एंड मेंटल रूप से क्या है, वेलबींग यानी अच्छे हैं, बढ़िया। कुछ ही लोग इसका आनंद लेते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। अब देखो जो बताया गया है, दो देश बताए मैंने, एक डेवलपिंग एक डेवलप। इन देशों के बारे में बताया है मेनी पीपल, कई लोग, कहां से, फ्रॉम यानी से, कहां से, डेवलपिंग नेशंस यानी विकासशील राष्ट्रों। जो विकासशील राष्ट्रों के लोग हैं वो कई लोग क्या है, लेक उनमें कमी है, कई लोगों में किसकी कमी है, लेक यानी कमी है, फिजिकल है, शारीरिक जो स्वास्थ्य है उसकी कमी है। तो ये बात समझ में आई होगी कि डेवलपिंग नेशन है वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, फिजिकल हेल्थ की यानी शारीरिक रूप से, यानी कि जो दिखाई दे उससे हम जूझ रहे हैं, यानी हमारा एक पॉजिटिव जो चीज है वो है कि हम मानसिक रूप से ठीक हैं डेवलप्ड नेशन से अगर तुलना करें तो। वाइल जबकि मेनी पीपल फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस, कई लोग कहां से, डेवलप्ड, डेवलप्ड का मतलब विकसित राष्ट्र, जो राष्ट्र विकसित हो चुके हैं, लेक मेंटल है, उनमें कौन सी
लैक का मतलब कमी है, किसकी कमी है? मेंटल हेल्थ की, यानी मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक रूप से वो हमसे कमजोर है, मानसिक स्वास्थ्य से वो जूझ रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम है, उनसे जूझ रहे हैं। कैसे जूझ रहे हैं ये हमें पाठ में बताया गया, चैप्टर में पूरा बताई गई बात है। अब तो ये बात बताई है कि सबसे पहले हेल्थ की परिभाषा दी। जो पार्ट जो चैप्टर है उसका मेन आइडिया है कि हेल्थ की परिभाषा दी है। हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट, एक पॉजिटिव स्टेट है किसकी? ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, ये परिभाषा हो गई। फिर बताया कि इस हेल्थ को, जो पॉजिटिव स्टेट है, इस पॉजिटिव स्टेट को कुछ ही लोग एंजॉय करते हैं, तो कैसे बनाएंगे? ओनली फ्यू पर्सन, यानी बहुत कम लोग, केवल कुछ ही लोग एंजॉय इसका क्या लेते हैं? आनंद लेते हैं। मेनी पीपल फ्रॉम डेवलपिंग नेशंस, कई सारे लोग जो इससे हैं विकसित विकासशील राष्ट्रों से है, लेकिन उनमें कमी होती है किसकी? फिजिकल हेल्थ। एंड मेनी पीपल फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस, और कई लोग जो कहां से हैं? विकसित राष्ट्रों से है, उनमें किसकी लेक है? लेक मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की। अब लास्ट में जो सार है वो बताया गया है कि अगर आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ होना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज, नॉलेज यानी ज्ञान, किसका? ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का हमें ज्ञान हो। हमारा शरीर हमें कुछ इशारे करता है, उनको अगर हम सिग्नल्स को समझ लें, यानी नॉलेज ऑफ बॉडी, अगर हमें हमारे शरीर का नॉलेज है, बॉडी का नॉलेज है, एंड माइंड, और किसका नॉलेज है? हमारे मस्तिष्क का हमें नॉलेज, ये दो चीजें होनी चाहिए। किसका नॉलेज? नॉलेज ऑफ बॉडी एंड माइंड, इनका अगर हमें ज्ञान है, कैन हेल्प, सहायता कर सकता है। इसमें ए लोग बहुत ज्यादा सहायता कर सकता है इन मेंटेनिंग, मेंटेन करने में, रख रखाव करने में, किसको? पॉजिटिव हेल्थ को, सकारात्मक या संपूर्ण स्वास्थ्य को मेंटेन करने में हमें हमारा जो काम आएगा वो क्या है? नॉलेज ऑफ बॉडी एंड माइंड। अगर हमें हमारे शरीर का नॉलेज है और अगर हमें हमारे माइंड का नॉलेज है तो हम इससे पार पा सकते हैं और हमें पॉजिटिव हेल्थ मिल सकता है। तो ये इसका मेन आइडिया, यानी इस पार्ट का जो सारांश है वो यही है। हेल्थ की परिभाषा दो राष्ट्रों को लिया गया है, एक डेवलप्ड, एक डेवलपिंग। डेवलपिंग में हम आते हैं, भारत मान लो, और भी कई सारे देश हैं जो विकासशील राष्ट्र हैं, यानी विकसित होने की कगार पर उस लाइन पर चल रहे हैं। और एक जो और देश है वो है डेवलप, यानी जो विकसित हो चुके हैं। उनके बारे में बताया है कि डेवलपिंग नेशंस के लोग हैं वो फिजिकली हेल्दी नहीं है, और वहीं पर जो डेवलप्ड नेशंस के लोग हैं वो मेंटली हेल्दी नहीं। फिर बताया कि इस पार्ट में कि अगर हमें हमारे बॉडी का नॉलेज हो और हमें हमारे माइंड का नॉलेज हो तो ये हमारी सहायता कर सकता है किसमें? मेंटेनिंग पॉजिटिव हेल्थ। जो पॉजिटिव हेल्थ है, संपूर्ण स्वास्थ्य है, उसको मेंटेन करने में। तो ये आइडिया है, ये आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है, आप इसको उतार सकते हैं। अब हम हमारा चैप्टर है वो शुरू करते हैं। जो पहला पैराग्राफ है उसमें पॉजिटिव हेल्थ की संपूर्ण जो पूरी व्याख्या है कि इसका क्या होता है, पॉजिटिव हेल्थ, सकारात्मक या संपूर्ण स्वास्थ्य क्या होता है, उसके बारे में बताया। हमें यहाँ पर एक बताया ना कि हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, उससे आगे और बताया है। तो शुरुआती लाइन यही है, हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट, जो स्वास्थ्य है वो एक सकारात्मक स्थिति होती है किसकी? ऑफ फिजिकल, शारीरिक एंड मेंटल वेलबींग, और मानसिक रूप से अगर हम कुशल क्षेम है, कुशलता है, सही है, तो वह हेल्थ की पॉजिटिव स्टेट होती है। उसके बाद बताया आगे डेफिनेशन चालू है, व्हेन, जब। अब बताया है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ महसूस करें, कैसे? When we feel secure, secure का मतलब होता है सुरक्षित, secure का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। When यानी जब, we feel हम महसूस करते हैं,
सिक्योर का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। हम क्या महसूस करें? When we feel, जब हम महसूस करें सिक्योर, सुरक्षित महसूस करें। सुरक्षित किस रूप से महसूस करेंगे? वो आगे लिखा है बाय बीइंग, होकर, क्या होकर? फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर महसूस करें, एंड और फ्री फ्रॉम डिजीज, डिजीज का मतलब बीमारी, कि हम फ्री रहें, स्वतंत्र रहें, दूर रहें, यानी हम बीमारियों से एकदम स्वतंत्र हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। तो पहली बात बताई है कि फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। दूसरी बात बताई है कि फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारी से मुक्त हो। बाय फीलिंग, और हम महसूस कैसा करें? फील का मतलब महसूस करना। कंटेंट का मतलब सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्टि का अगर हमारे भाव हो, संतुष्टि का अगर हमें भाव है, हम संतुष्टि को फील करें, क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हम स्वस्थ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे मानसिक रूप से कोई प्रॉब्लम चल रही है, हम मन ही मन में चिंता कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं, तो हम एकदम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में, स्टेट में नहीं होंगे। तो अब बताइए आगे परिभाषा है, जो डेफिनेशन है वो क्या बताइए? व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करें, क्या कैसे? बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर, फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारियों से मुक्त होकर, एंड बाय फीलिंग कंटेंट का मतलब संतुष्टि का अगर हमें भाव हो, एंड और अब रहने की भी स्थान हमारा सही होना चाहिए। बाय लिविंग, रहना, कहाँ रहना है? इन ए कंफर्टेबल का मतलब आरामदायक, एंड क्लीन का मतलब एकदम स्वच्छ, ऐसा वातावरण, एनवायरनमेंट आगे लिखा हुआ है कि बाय लिविंग इन, हम कहां पर रहें? एक कंफर्टेबल, जो आरामदायक हो, हमारे रहने का स्थान, एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और जो हमारा एनवायरनमेंट है वो दो विशेषता होनी चाहिए कि वो एक तो कंफर्टेबल होना चाहिए हमारे लिए, दूसरा है कि वो क्लीन होना चाहिए। तब हम किसकी अवस्था में हैं? आगे लिखा हुआ है वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, हम पॉजिटिव हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। तो आपको प्रश्न पूछा जाएगा, पहला प्रश्न यही है कि व्हाट इज पॉजिटिव हेल्थ, राइट द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव हेल्थ, यानी आप इनसे क्या समझते हो? तो पॉजिटिव हेल्थ की पूरी डेफिनेशन क्या हो गई? हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। हेल्थ है वो किसकी अवस्था होती है? एक पॉजिटिव स्टेट होती है फिजिकली रूप से और मानसिक रूप से वेलबींग की। उसके बाद व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम क्या महसूस करें? सुरक्षित महसूस करें। किस प्रकार? हम सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं? ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम सुरक्षित महसूस करने का भाव होगा कि बाय बीइंग फिजिकली हेल्दी, एक तो हम शारीरिक रूप से क्या हो? हेल्दी हो, हेल्दी यानी स्वस्थ हो, फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारी से हम क्या हो? फ्री हो। डिजीज का मतलब बीमारी से हमें क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। उसके बाद में बताया है बाय फीलिंग कंटेंट का मतलब संतुष्टि, हम संतुष्टि की अवस्था में हो, संतुष्टि का हमें संतुष्टि में फील हो। उसके बाद में बाय लिविंग, और हमें कहाँ रहना चाहिए? किस प्रकार के वातावरण में रहना चाहिए? बाय लिविंग इन ए कंफर्टेबल एंड क्लीन एनवायरनमेंट। तब हम किसकी अवस्था में होंगे? व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। समझ में आ गया होगा। अब है अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप मेंटली, मानसिक रूप से अपने आप को, मेंटल का मतलब पागल नहीं है आप, क्योंकि मेंटल होता है यानी मानसिक रूप से उसको प्रॉब्लम होती है, इसलिए मेंटली कि हमें प्रश्न है कि हमें मेंटली वेल रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टे यानी रहना। अगर आपको होना है, मेंटली वेल होना है, तो उसके लिए कौन से कारक हैं वो ज्यादा काम आएंगे? कौन से एलिमेंट हैं जिनसे आप मानसिक रूप से संतुष्ट रह सकते हो? क्योंकि बड़ी बीमारी मानसिक होती है और फिजिकल हेल्थ,
स्वस्थ हो भी सकता है व्यक्ति, लेकिन मानसिक रूप से अगर हम प्रॉब्लम में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, तो ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रहने में कौन योगदान करते हैं, उसके बारे में है ये आंसर। ये पूरा पैराग्राफ ही इंपॉर्टेंट है। तो मानसिक रूप से हम कैसे स्वस्थ रहेंगे? आवर क्लोज, क्लोज का मतलब घनिष्ठ, क्लोज का मतलब जो हमारे निकट हो। क्लोज का मतलब यहाँ पर क्या है? बंद नहीं है, यहाँ पर क्या है? घनिष्ठ है। कि हमारे घनिष्ठ एंड हार्मोनियस, हार्मोनियस का मतलब होता है जो तालमेल बनाकर हम रखते हैं लोगों के साथ में, यानी तालमेल वाला जो रिश्ता होता है। तो हार्मोनियस का मतलब होता है तालमेल। तो मेंटली वेल रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे जो क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरएक्शंस, इंटरएक्शन का मतलब संबंध, लोगों के साथ में, एक दूसरे के साथ में हमारे जो संबंध हैं, किनके साथ में होने चाहिए? विद फैमिली मेंबर्स, पारिवारिक जो सदस्य हैं, पिताजी है, माताजी, जो भाई बहन जो भी है, हमारे परिवार में जितने भी हैं, अगर हमारा उनके साथ कैसा रिश्ता हो? क्लोज हो एंड हार्मोनियस इंटरएक्शन हो। किनके साथ में? विद फैमिली मेंबर्स, पारिवारिक सदस्यों के साथ में, नेबर्स यानी पड़ोसियों के साथ में, नेबर यानी पड़ोसी, एंड फ्रेंड्स और हमारे मित्रों के साथ में। इन तीन के साथ हमारा जो इंटरेक्शन है वो क्लोज और हार्मोनियस हो, यानी घनिष्ठ हो और तालमेल वाला हो। तालमेल का मतलब जहां पर हम झुकना भी पड़े तो झुक जाएं, यानी जो भी कहें उनकी बातों का, दूसरे की बातों का भी सम्मान करना चाहिए, इसलिए हार्मोनियस है। हेल्प अस, ये हमारी सहायता करता है। कौन कौन सा इंटरेक्शन? क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरेक्शन, वो हमारी सहायता करता है। ये किनके साथ होने चाहिए? हमारे आवर फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, ये हमारी सहायता कर सकता है। हेल्प अस हमारी सहायता करता है टू स्टे, रहने में, वेल मेंटली, वेल मेंटली का मतलब मानसिक रूप से ठीक रहने में ये हमारी सहायता करता है। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है कि मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में कौन हमारी सहायता करता है? तो आवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरएक्शंस, किसके साथ में? विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स, ये हमारी हेल्प अस टू स्टे वेल मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में हमारी सहायता करते हैं। तो जितने प्रश्न बने, पहला प्रश्न है कि आप पॉजिटिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन दोगे? तो डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि हेल्थ इज ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, व्हेन वी फील सिक्योर, जब हम सुरक्षित महसूस करें, बाय बीइंग फिजिकली हेल्थी, यानी शारीरिक रूप से हम क्या हो? स्वस्थ हो, फ्री फ्रॉम डिजीज, बीमारी से हम क्या हो? मुक्त हो, बाय फीलिंग कंटेंट, यानी हमें संतुष्टि का भाव हो। ये हमारी जो पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति है उनके बारे में बताया गया है। उसके बाद में हमें रहने के लिए हमारा एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब वातावरण, यानी रहने का जो स्थान है उसके आसपास का जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए? एक तो क्या होना चाहिए? क्लीन, क्लीन यानी स्वच्छ, साफ। एक होना चाहिए कंफर्टेबल, यानी आरामदायक। तो हम किसकी अवस्था में होंगे? वी आर इन ए स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, शारीरिक रूप से हम, शारीरिक जो स्वास्थ्य है, पॉजिटिव संपूर्ण जो स्वास्थ्य उसकी स्थिति में होंगे। फिर उसके बाद में बताया कि आपको मेंटली वेल कैसे रहना है। अगर मेंटली वेल कैसे रह सकते हो आप? तो अवर क्लोज एंड हार्मोनियस इंटरएक्शन, हमारे घनिष्ठ और तालमेल वाले संबंध किनके साथ में? विद अवर फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स। हेल्प अस, ये हमारी सहायता करते हैं किसमें? टू स्टे, रहने में, वेल मेंटली, यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से ये हमारी सहायता करते हैं। ये बात समझ में आई होगी, पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं। उसके बाद में है कि जो ऊपर डेफिनेशन दी गई है, जो परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में से बहुत कम लोग आएंगे आगे
बाकी किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई फिजिकल रूप से स्वस्थ नहीं है, कोई दोनों रूप से स्वस्थ नहीं है। तो कुछ ही लोग हैं जो इस परिभाषा, जो डेफिनेशन दी गई है पॉजिटिव हेल्थ की, उसको एंजॉय करते हैं। दो नेशन बताए गए हैं, डेवलप्ड और डेवलपिंग, आईएनजी यानी कंटिन्यू यानी विकासशील, डेवलप्ड काम खत्म हो गए यानी विकसित राष्ट्र, उनके बारे में बताया गया है कि वो लोग किसको एंजॉय करते हैं, विकसित राष्ट्र के लोग किसको एंजॉय करते हैं, और जो विकासशील राष्ट्र के लोग हैं वो किसको एंजॉय करते हैं। तो इसमें बताया गया है अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, कि ऊपर जो परिभाषा दी गई है इस परिभाषा के अनुसार वेरी फ्यू पीपल, बहुत कम लोग, बहुत ही कम लोग इन द वर्ल्ड, कहां पर, इस संसार में, एंजॉय यानी आनंद लेते हैं किसका, पॉजिटिव हेल्थ, जो संपूर्ण स्वास्थ्य का। कि अगर आप इस परिभाषा को मानो, और यही परिभाषा एकदम उचित परिभाषा डेफिनेशन है, कि अगर इस डेफिनेशन को सही माना जाए तो इस पूरे वर्ल्ड में ए फ्यू पीपल, बहुत कम लोग किसको एंजॉय करते हैं, जो पॉजिटिव हेल्थ है उसको एंजॉय करते हैं। एंजॉय ना करने का कारण बताया गया है इन द रिच, रिच यानी समृद्ध, जो धन दौलत वाले, एंड डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड का मतलब विकसित, कि जो राष्ट्र विकसित हो चुके हैं, जो समृद्ध हो चुके हैं, रिच हो चुके हैं, वहां की प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम पूछी जाएगी कि उन लोगों का जो मानसिक स्वास्थ्य को कारण, जो खराब होने का रीजन क्या है। तो पहली प्रॉब्लम बताई है फैमिली टाइज, फैमिली का मतलब पारिवारिक, टाइज का मतलब बंधन, टाइज का मतलब क्या होता है, बंधन, टाई बांधते हैं। कि अब राष्ट्र बताया गया है, पहला राष्ट्र है रिच एंड डेवलप्ड नेशन, कंट्रीज या नेशंस एक ही बात है। उनमें पहली प्रॉब्लम है फैमिली टाइज की, पारिवारिक बंधन की। पारिवारिक जो बंधन है, टाइज का मतलब बंधन, वो क्या हो रहे हैं, देखो फैमिली टाइज एपियर, प्रतीत हो रहे हैं। पारिवारिक बंधन कैसे प्रतीत हो रहे हैं, एपियर का मतलब प्रतीत होना, कैसे प्रतीत हो रहे हैं, टू बी वीकनिंग, वीक का मतलब कमजोर, टूटते हुए, वीक का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है, WEAK, वीक एंड कमजोर। तो यानी पारिवारिक जो बंधन है, फैमिली टाइज है, वो कैसे अपीयर हो रहे, प्रतीत हो रहे, टू बी वीकनिंग, कमजोर पड़ते हुए। यानी विकसित राष्ट्रों में परिवार जितने हमारे, अगर हम डेवलपिंग नेशंस की बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, तो लगभग ज्यादा तो नहीं है वैसे आजकल, लेकिन फिर भी जॉइंट फैमिली होती है, संयुक्त परिवार ज्यादा तवज्जो जो गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं कहीं हमें देखने मिल जाता है कि जो पारिवारिक बंधन है, उनको बंधनों को बांधने का काम करता है हमारा परिवार। कि हमारा जो हमारे राष्ट्र में जॉइंट फैमिली को ज्यादा मान्यता दी जाती है, लंबे लंबे रिश्ते निभाए जाते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है उनमें ज्यादा पारिवारिक बंधन नहीं होते हैं। तो जब पारिवारिक बंधन नहीं है तो कमजोर होते जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि जो डिवोर्स का हम सुनते हैं, तलाक का सुनते हैं, तो लगभग ज्यादा केस डेवलप्ड नेशंस में नहीं होते। यहाँ पर भी बात करें तो जो रिच होते हैं, वो अमीर होते हैं, उनके यहीं पर तलाक का कार्य होता है। तो बाकी विकासशील राष्ट्रों में ये चीज देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, उसका रीजन है कि हम मेंटली वेल हैं, हम परिवार में रहते हैं, हम बंधनों को समझते हैं, इसलिए हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। तो पहली प्रॉब्लम बताई है फैमिली टाइज एपियर, पारिवारिक बंधन प्रतीत होते हैं, कैसे, टू बी वीकनिंग, कमजोर पड़ते हुए, कमजोर हो गए पारिवारिक जो रिश्ते हैं। उसके बाद में नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स, में का यूज किया गया है, में पॉसिबिलिटी को शो करता है, मॉडल है कि जो उनके डेवलप्ड नेशन, जो रिच नेशन है, उनमें जो नेबर होते हैं, नेबर्स का मतलब पड़ोसी,
में भी हो सकते हैं, में भी का मतलब हो सकते हैं क्या, स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, यानी कि डेवलप्ड नेशंस के लोगों को यह भी पता नहीं है कि उनके पड़ोस में कौन रह रहा है। और हम अपनी बात करें तो शायद हमें गांव में कोई पूछ लो उनका घर कहाँ है, हमें सब पता है, उनके कितने बच्चे हैं, कितने परिवार में, हमें सब कुछ पता है। हम पड़ोस को तो छोड़ो, हम पूरे गांव को जानते हैं। तो जब हम उनको जानेंगे तो जितने बड़े हैं उनको आदर करते हैं, है ना, तो छोटे हैं उनका भी हम प्यार करते हैं। तो वहां पर क्या होता है कि नेबर जो पड़ोसी है वही उनके लिए अजनबी है, उनको भी नहीं जानते, अपने काम से, अपने प्रोफेशन से, अपनी लाइफ से हमें मतलब रहता है, लोगों से मतलब नहीं रहता। तो जब लोगों से मतलब नहीं रहता है तो अपनी बात वो किसके साथ शेयर करें, जब प्रॉब्लम में आते हैं तो उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर विकासशील राष्ट्रों में ऐसा नहीं है। तो पहली प्रॉब्लम बताई जा रही है डेवलप्ड नेशंस की। पहली प्रॉब्लम बताई फैमिली टाइज टू बी वीकनिंग, अपीयर टू बी वीकनिंग, कमजोर होते प्रतीत हो रहे हैं। उसके बाद नेबर्स में भी स्ट्रेंजर, जो पड़ोसी हैं उनके लिए क्या हो सकते हैं, अजनबी हो सकते हैं, तभी नहीं होते। आशंका दर्शाइए कि वहां पर ये प्रॉब्लम है, मानसिक रूप से स्वस्थ ना रहेंगे। उसके बाद में एंड फ्रेंडशिप, और जो वहां पर मित्रता होती है, जो उनकी दोस्ती होती है, इज समटाइम्स, वो कभी कभार क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है बाधित, बाधित का मतलब सीमित, कि उनकी जो दोस्ती वो कहां तक सीमित रहेगी, टू बिजनेस कॉन्टेक्ट्स, केवल और केवल व्यापारिक रिश्तों तक, व्यापारिक जो संबंध है, व्यापारिक जो बिजनेस कॉन्टेक्ट बनाए हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो उनका बिजनेस है, उनके जैसा कोई बिजनेस करता हो या फिर जिनसे सामान लेते हैं, जो भी उनके लेन देन जिनके बीच में चलता है, वहां तक ही दोस्ती। हमारे यहाँ पर जो आप विद्यार्थी हो तो ऐसा थोड़ी है कि विद्यार्थी से ही होगी, और भी जानकार होते हैं, लेकिन उनकी केवल बिजनेस कॉन्टेक्ट तक ही दोस्ती सीमित। ये है जो डेवलप्ड नेशन है उनकी प्रॉब्लम। अब उनकी वहाँ एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी होगी, वो क्या है, उसके प्रति वो जागरूक है कि नहीं। बाकी ये जो तीन बड़ी प्रॉब्लम हमने समझी है उनकी, एक तो पारिवारिक रिश्ते सही नहीं है, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, दूसरा है कि पड़ोसी उनके लिए अजनबी हो सकते हैं, नेबर्स में भी स्ट्रेंजर्स। तीसरी प्रॉब्लम है कि जो फ्रेंडशिप है वो समटाइम्स रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि सीमित होती, बाधित होती, कहाँ तक, बिजनेस कॉन्टेक्ट, जो उनके पारिवारिक व्यापारिक जो रिश्ते हैं, व्यापारिक जो कॉन्टेक्ट है, जो लेन देन का कार्य होता है, वहां तक ही फ्रेंडशिप होती है। इसलिए वो मेंटली रूप से वेल नहीं। बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना है।